हर हर महादेव दोस्तों। हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे। आज हम करेंगे सिद्ध साहित्य। तो देखिए, बौद्ध धर्म विकृत होकर दो शाखाओं में बट गया था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। महायानी जो शाखा थी वो तंत्र मंत्र जादू टोने में विश्वास करते थे और चमत्कार प्रदर्शन में भी ये विश्वास किया करते थे। इसके बाद महायान भी दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। पहला सहजयान और दूसरा वज्रयान। तो वज्रयान है, इसमें क्या होता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ था। वज्र बौद्ध धर्म में डोमिनी या राजकी का अबाध सेवन आवश्यक हो गया था। ये नीच जाति की स्त्री का संभोग करते थे। इनमें निर्वाणंद के तीन तत्व थे, जैसे शून्य, विज्ञान और महासुख। वज्रयानी ही सिद्ध कहलाते थे। इनका समय 997 से 1257 ईस्वी माना गया है। ये नीच स्त्री को भैरवी या डोमिनी कहते थे। इनका साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखा गया है। सिद्धों में स्त्री व पुरुषों को प्रज्ञोपाय कहा जाता था। इनमें पंचमकार जैसे मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा आदि का साधन माना जाता था। ये बहुत ही मोस्ट लाइन है कि इसमें पंचमकार में कौन सा मिल नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। और इनकी साधना भी महासुखवाद है। सिद्ध साहित्य सरपा से आरंभ मानी जाती है। इनकी साहित्य संख्या 84 बताई गई है। ये मुख्य नाम के साथ पा आदर सूचक शब्द लगाते थे। आचार्य शुक्ल इनके नाम निम्नलिखित बताए हैं, जैसे देखिए लुहीपात, डाम्भिपात, ककालीपात, चौरंगीपात, तत्तीपात, नागार्जुन, थन थगनपा, तिलोपा, दोखदीपा, धोबीपा, मद्रेपा, कुचप्पा, जालंधरपा, मल्लीपा, राहुलपा, धर्मपा, केपा, कंकणपा, अजागीपा, छत्रपा, नारोपा, कण्हप्पा, चम्मारीपा, वीणापा, मीनपा। तो ये तो ज़्यादा इतना कुछ मोस्ट नहीं है, लेकिन एक बार आप इनको मतलब नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है कि जलंधर को बालनाथ भी कहा जाता है। इनके गुरु क्रम से जलंधर के गुरु मत्स्येंद्र और मत्स्येंद्र के गोरखनाथ। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध व नाथ दोनों मान। अब इनके प्रमुख कवि देख लेते हैं। पहले आता है सरहपाद। सरहपाद को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि के नाम से भी जाना जाता है। सहजयान के ये प्रवर्तक कवि कहलाते हैं। जाति इनकी ब्राह्मण है और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े और वहीं पर अध्यापन भी किया था। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय संगम जैसे कि 769 मतलब 769 ईस्वी बताया है। ये हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं और इनकी रचना दोहा कोश है। इनकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। सहज भोग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ है कि जाहि मन पवन संचरई णवी, शशि नाह पवेश, तहि वट चित विसाम करु, सरहे कही उवेश, पंडित सहल सथ बखणाई, देही ये बुद्ध बसंत न जानी, घोर अघारे चंदमणि जिमे उजऊ करी, परम महासुख एकु कर्ण दुरई अशेष हरई, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मकुल, अजुरे उजी झाड़ी माँ मोह लेही रे बंक, निशिय बहिमा जाऊ रे लांक। ये सबर कन्या महामुद्रा के साथ रहते थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 बताई गई है। दूसरे आते हैं सब्रप्पा। इनका जन्म 780 और क्षेत्रीय हुआ था। सब्रों को सच जीवन व्यतीत करने के कारण ये सब्रप्पा कहलाए। इनकी रचना चर्यापद है। धार्मिक अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले गीतों का चर्यापद कहा जाता है। इनकी प्रमुख पंक्ति हेरी ये मेरी, तैला बाड़ी खसमे समतुला, शुक्ड़े सेरे कपासु फुटिला, तैला वाड़ी पे पासेर जौहना वाड़ी ताइला। ये इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं। फिर आता है लुईपा। राजा धर्मपाल के शासन में ये विद्यमान थे। कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। सरबरपा का शिष्य ये माने गए हैं और 84 सिद्धों में इनका पहला स्थान उच्च माना जाता है। फिर आता है डोम्बिपा। ये 840 में मगध क्षेत्रीय कुल में जन्मे थे। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 21 है। इनकी रचना है वो डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षरद्वीकोपदेश। फिर आते हैं कणप्पा। इनका जन्म 820 ईस्वी कर्नाटक के ब्राह्मण थे। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। जालंधरप्पा का शिष्य थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 74 मानी गई है। इनकी रचना है दोहा कोश। फिर कुकृपा। ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण थे। रचित ग्रंथों की संख्या इनकी 16 है और इनके गुरु का नाम चरपटिया था। सिद्ध साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, देखिए। योग के क्षेत्र में काया साधना का निरूपण करते हैं। शून्यवाद की प्रतिष्ठा होती है। ज्ञान की उपेक्षा, अंतर्मुखी साधन पर बल देते हैं। साधनात्मक रहस्यवादी होते हैं। वाम मार्गी साधना पद्धति, मध्य मैथुन, वर्णाश्रम व्यवस्था व बाह्य डंबरों का विरोध करते हैं। सदगुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं। शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता है और संध्या भाषा इनकी और संगीतात्मकता। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा ये वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में नाथ साहित्य करेंगे और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
मैं इसके बाद मैं आपको थर्ड ग्रेड जल्दी ही स्टार्ट कराने वाली हूँ, जो इसमें हम हिंदी और जीके सारा कंप्लीट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ।